नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर पहुंचे, जहां उन्होंने संत रविदास मंदिर का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने संत रविदास को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल और सीएम शिवराज सिंह चौहान थे। राज्यपाल पटेल और सीएम शिवराज ने पीएम मोदी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। तो पीएम मोदी को यहां संत रविदास मंदिर की प्रतिकृति भेंट की है। इसके बाद पीएम मोदी ने प्रदेश को 4000 करोड़ रुपए की सौगात भी दी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन और इस दौरान कई बड़ी बातें कही कि सामाजिक समरसता के नए युग का प्रारंभ हो रहा है। क्षेत्रीय पंचायती राज सम्मेलन में पीएम मोदी विपक्ष मणिपुर पर चर्चा नहीं चाहता। प्रधानमंत्री ने यह बात कही, विपक्ष मणिपुर पर राजनीति कर रहा है। बंगाल पंचायत चुनाव में पेटियां लूटी गई हैं, वहीं हिंसक चुनाव में भी बीजेपी प्रत्याशी जीते। चुनाव में मत पेटियां उठाकर भागते हैं। बंगाल में बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। ये लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, मणिपुर के लोगों का दर्द नहीं समझते। पीएम ने ये तमाम बड़ी बातें कही। इसके साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन की पोल खुल गई है। कार्यकर्ताओं का पसीना भी निरंतर बहा है। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये भारत मां की इस पवित्र धरती को अपने खून से सींचा है। कई बार संघर्ष किए हैं और मैं पश्चिम बंगाल के मेरे साथियों को विशेष तौर पर आज के परिदृश्य में जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ता मां भारती के लिए, पश्चिम बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए, पश्चिम बंगाल के गरीब भाई बहनों के लिए जिस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं, एक प्रकार से साधना कर रहे हैं, अपने आप को तिल तिल जला करके ये हमारे कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल का उस पुराने वैभव को वापस लाने के लिए काम कर रहे हैं। अभी अभी वहां पंचायत के चुनाव हुए। इस चुनावों में टीएमसी ने कैसा खूनी खेल खेला। पहले तो चुनाव की तैयारी के लिए समय मत दो, बहुत ही जल्दी जल्दी फॉर्म भरने की तारीख घोषित कर दो। फिर कोई भी विरोधी दल का, कोई भी बीजेपी का व्यक्ति पर्चा ही न भर सके, इसके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करो। और अगर मानो उसने चातुर्यपूर्वक फॉर्म भरने के लिए जगह पर पहुंच भी गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से एक खास अपील की है। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर यह अपील की गई। 13 से 15 अगस्त के बीच अभियान में भाग लेने का आग्रह किया। तिरंगे के साथ तस्वीर भी अपलोड करने का आग्रह किया। हर भारतीय का तिरंगे से भावनात्मक जुड़ाव है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। राष्ट्रीय प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है।
दिल्ली सेवा विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। अब यह दिल्ली में कानून बन गया है। भारत सरकार ने नोटिफिकेशन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 2023 को लागू करने की जानकारी दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1 अगस्त को संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2023 पेश किया था। यह कानून राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर अध्यादेश की जगह लगेगा। वहीं सरकार ने नोटिफिकेशन में कहा कि इस अधिनियम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 2023 कहा जाएगा। इसे 19 मई 2023 से लागू माना जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग भारत सरकार के निवर्तमान चेयरमैन प्रदीप जोशी का वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय में भव्य स्वागत किया गया। विश्वविद्यालय की तरफ से उन्हें मां सरस्वती की प्रतिमा और पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी ने कहा कि देश और दुनिया की कोई भी परीक्षा व्यक्ति के दृढ़ संकल्प के सामने बौनी है। आप अपने जीवन में जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। वहीं वेंकटेश्वरा समूह के चेयरमैन सुधीर गिरी ने कहा कि देश के हजारों चरित्रवान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी देने वाले यूपीएससी के चेयरमैन प्रदीप जोशी को सम्मानित करते हुए वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय परिवार खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक को मेडिकल ग्राउंड पर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 महीने की बेल दी है। जमानत मिलने के बाद नवाब मलिक के भाई कप्तान मलिक ने बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हम लोगों की पहली प्राथमिकता उनके स्वास्थ्य को लेकर रहेगी, क्योंकि उनकी किडनी में प्रॉब्लम है। हमारी बहन डॉक्टर हैं जो किसी अच्छे किडनी के डॉक्टर से बात कर नवाब मलिक साहब का इलाज करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज नवाब मलिक साहब को मेडिकल ग्राउंड पे जो जामीन मिली है, हम मेरी तरफ से और हमारे परिवार की तरफ से सभी का शुक्रिया अदा करते हैं और आप लोग से भी प्रार्थना करते हैं कि आप लोग भी प्रार्थना करिए कि उनकी सेहत जल्द से जल्द। पुणे के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से पुणे के केसरी वड़ा के सामने क्रांति दिवस के अवसर पर देश के पंचम तिरंगा लहराया गया। 9 अगस्त 1942 में कांग्रेस की ओर से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई, तभी हमारा देश आजाद हुआ। इसीलिए कांग्रेस की विचारधारा के सभी पार्टियां आज बड़े उत्साह के साथ आजादी मनाती हैं और तिरंगा लहराते हैं। पुणे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट की ओर से तिरंगा लहराया गया। देश में जितने क्रांतिकारियों ने यहाँ जो बलिदान दिया है उसका स्मृति दिन यहाँ आज हो रहा है, क्योंकि उनके योगदान की वजह से हम आज लोग जीवित हैं। स्वातंत्र्य प्राप्ति के लिए उन्होंने जो योगदान दिया है उसके स्मरण में आज का दिन यहाँ हो रहा है। बापू जी ने, लोकमान्य तिलक जी ने, श्री भगत सिंह जी ने जो योगदान इस देश के धरती पर दिया है, लाखों क्रांतिकारियों ने दिए हैं, उसका स्मरण होना जरूरी है। और उनकी वजह से आज 9 अगस्त क्रांति दिन की वजह से हम लोग 15 अगस्त देख सकते हैं। ऐसा महाराष्ट्र मानसून सत्र 17 जुलाई से 4 अगस्त तक चला और इस अधिवेशन में किए गए कामकाज के ब्यौरे की किताब का विमोचन महाराष्ट्र युवा सेना के सचिव किरण ने किया। महाराष्ट्र विधायक परिषद की उपसभापति नीलम गोरे मानसून सत्र में हुए कामकाज के बारे में जानकारी ली। वहीं सत्र में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई और किस बात पर सहमति बनी, सभी जानकारी ली। पुणे बीजेपी ने देश के लिए सब कुछ बलिदान करने वाली लाखों भारतीयों के संघर्ष और बलिदान को याद करने के लिए स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस मनाने का संकल्प लिया। बीजेपी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने देश के विभाजन के दर्द को याद करने और विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों से भाग लेने की अपील की है। उपाध्याय ने कहा कि इस वर्ष का अमृत महोत्सव 150 वर्षों की ब्रिटिश गुलामी से मुक्त होने के बाद प्रत्येक नागरिक के लिए गौरव का समारोह है।
वहीं कैमूर जिला के भभुआ के सेवरी टोला महादलित बस्ती को जिला प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त कराया, जिसके विरोध में लोगों ने आगजनी और बुलडोजर का घेराव कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आपको बता दें, भभुआ वार्ड नंबर 7 में नहर की जमीन पर सालों से अतिक्रमण लोग कर रहे थे। 40 परिवार को जिला प्रशासन ने भभुआ के डुमरी मौजा में प्रत्येक परिवार को 2.5 डिसमिल जमीन दिया। वहीं महादलित बस्ती के लोगों का कहना था कि 100 से भी अधिक ज्यादा लोग रहते हैं, जो सिर्फ 40 लोगों को जमीन के कागजात मिले हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर पटना से है, जहां पटना में बीजेपी विधानमंडल दल के नेता विजय कुमार सिन्हा ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2024 में अपनी पराजय को सुनिश्चित मानकर घमंडी, भ्रष्टाचारी और परिवारवादी महागठबंधन के लोग भयभीत और घबराए हुए हैं। बीजेपी की आड़ में इसे छुपाने का खेल खेल रहे हैं। सिन्हा ने कहा कि महागठबंधन के शीर्ष नेताओं का अर्थहीन और अनावश्यक बयान ये साबित होता है इन्हें अपनी धरती खिसकती हुई दिखाई पड़ रही है। जाति और धर्म के सहारे राजनीति करने और सत्ता प्राप्त करने वालों के लिए राज्य की जनता ने दरवाजा बंद कर दिया है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश की छवि पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार जी, आप तो सुशासन की बात करते हैं, आपके राज्य में गोलियों की बौछार हो रही है, सरकार में सम्मिलित मंत्री को आप बचा रहे हैं, यह कैसा सुशासन है? बिहार की जनता की जिंदगी के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था की जिनकी जिम्मेवारी है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको अपनी राजनीति चमकाने, स्वार्थ और महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए हर दिन लोग गोलियों के शिकार हो रहे हैं। अपराधी का मनोबल बढ़ गया है। अपराध पर अब आप लगाम नहीं लगा सकते, क्योंकि अपराधी सरकार में सम्मिलित हो चुका है। आप वही व्यक्ति हैं जो सुशासन लाने का शपथ लिया था, संकल्प लिया था, और आज उस अपराधी के साथ, भ्रष्टाचारी के साथ गलबहियां करके आज खुल करके बाढ़ में गोली मारी जा रही है। बेगूसराय में, पटना के अंदर दिन दहाड़े गोली मारी जा रही है। जमुई, बांका, हर जिले के अंदर आखिर क्यों जवाब नहीं दे रहे? प्रतिपक्ष सरकार को सजग करता है, प्रशासन को सावधान करता है, और प्रतिपक्ष के जवाब आप क्यों नहीं दे पा रहे? क्यों सच को नहीं बता रहे? आपके डीजीपी मौन है, आपके पुलिस प्रशासन क्यों इतने डिमोरलाइज, हतोत्साहित है? कठपुतली की तरह शासन में बैठा व्यक्ति उसको नचा रहा है, ये लाचार बेबस दिखाई पड़ रहा है। आज बालू माफिया, दारू माफिया, जमीन माफिया खुल करके अपना साम्राज्य हर थाने के अंदर पार्टनरशिप की व्यवस्था कर करके खेल खेल रही है। आपको जवाब। चलिए, इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो गई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। औरंगाबाद के संतोष ने जर्मनी के कोलोन शहर में आयोजित वर्ल्ड टर्फ गेम में शटल रन में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे दुनिया में अपना परचम लहराया है। वहीं डबल बैडमिंटन में सिल्वर मेडल और शॉट पुट में ब्रॉन्ज मेडल विजेता संतोष कुमार ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को सैकड़ों की संख्या में लोगों ने रफीगंज में संतोष कुमार का भव्य स्वागत किया। संतोष कुमार रफीगंज के कड़सारा गांव के रहने वाले हैं, जो औरंगाबाद जिला के बारोड़ प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय गोपालपुर में शिक्षक पद पर कार्यरत हैं। इन्होंने जर्मनी में आयोजित 8वीं वर्ल्ड ड्राफ्ट गेम में शटल रन में गोल्ड मेडल और डबल बैडमिंटन में सिल्वर मेडल और शॉटपुट में ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलाया है। बिहार में बेरोजगारी का आलम झेल रहे युवकों ने नौकरी की तलाश में आज भभुआ नियोजन मेला पहुंचे, जहां युवकों ने फॉर्म भरा। आपको बता दें, भभुआ कृषि विभाग के प्रांगण में 1 दिवसीय नियोजन मेला का आयोजन हुआ। इस मेले में श्रम संसाधन विभाग के तत्वाधान में जिला नियोजन सह मॉडल कैरियर सेंटर भभुआ में लगा, जिसमें स्थानीय और बाहर की 24 कंपनियों ने भाग लिया, जो 1200 बेरोजगार युवाओं को नौकरी देगी। बेरोजगार का आलम झेल रहे युवकों ने चेहरे पर खुशी की।
चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।